सुगनी 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 देख के सुगनी 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 रुको सुगनी 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 रुको सुगनी ये मतलब सही टाइम पे गाड़ी रोकी है। मतलब दिस शोज अ कंट्रोल ओवर द कार एंड अवर ब्रेन। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट की स्थिति में भी जो है अपने दिमाग पे काबू रखती है। तुम्हारी नौकरी पक्की। हमने ही दौड़ना सिखाया और हम ही से दौड़ के दूर जा रही। हमने अपने घोड़े पे घुड़सवारी सिखाई और हमारा ही घोड़ा लेके चंपत। विक्रम ठाकुर बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। सुगनी चल बोले सुगनी किससे झूठ बोल रही हो सुगनी? तुम्हें तो आज तक ये धरती आसमान और कायनात सुगनी के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जानता चुलबुली को। और हमारी सुगनी दूसरों की चुलबुली कैसे बन गई ये पता लगाना बहुत जरूरी है। इस बात का पता तो लगाएंगे। पहली बार तुम्हें देखा था तो एहसास था इस बात का कि तुम सुगनी हो, तुम चुलबुली नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं हो सकते। पर पता नहीं कि तुम मानने को तैयार ही नहीं। जब तक हमें अपने
अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, तब तक नहीं आएंगे तुम्हारे सामने। हम सामने नहीं होंगे तुम्हारे, लेकिन हमेशा तुम्हारे आसपास मौजूद रहेंगे सुखी। हमारा एहसास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और बहुत जल्द आएंगे तुम्हें वापस लेने के लिए और लेके जाएंगे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए। बहुत जल्द आएंगे वापस। भगवान, मर गए हम तो। प्रभु, हे भगवान, हमारा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। कोई कुछ करो। अरे तुम सब के सब यहाँ खड़े हो, कोई कुछ करता क्यों नहीं? अरे कहाँ रह गया तुम्हारा डॉक्टर? आया कहाँ नहीं अभी तक? अरे चुप कर गधेड़ों की फौज, दिल में मनाई मौज। ठाकुराइन देवी, हम तो घंटे भर से आपका सर दबा रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा का? हमें काम करते ना अच्छी तरह से आपकी मालिश कर देते हैं। जो करना है करो, पर जल्दी करो वरना हम मर जाएंगे। हुकुम, मर जाएंगे हम। जल्दी करो। अरे 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 अरे, सुप सुप बोलिए, ऐसा मत बोलिए। देखिए डॉक्टर अभी आते होंगे। लो आ गए डॉक्टर। अरे आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे देखिए ना हमारे ठाकुराइन देवी को क्या हो गया, कितना दर्द हो रहा है ना, हमसे ना इनसे सहल हो रहा है। इनको दर्द होता तो हाँ हमको भी दर्द होता है। बस बस बस, अब ज्यादा चिंता मत करो। देखो डॉक्टर साहब आ गए ना, अब वो हमारा सर ठीक कर देंगे। हाँ, शांत हो डॉक्टर साहब, देखिए ना। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको। पागल हो गया, कौन पकड़ के लाया इस डॉक्टर को? एक तो दर्द के मारे हमारा सर फटा जा रहा है और ये डॉक्टर ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं हुआ है। देखिए आप मेरा अपमान कर रही हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आपने हमारे सर दर्द का जो इतना बड़ा अपमान कर दिया, आपको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? देखिए सर दर्द की वजह कभी कभी मामूली सी होती है। मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन? और ठाकुराइन देवी, आपको सुई से डर लगता है का? ना ना, हम तो तलवार से भी नहीं डरते, तो फिर इंजेक्शन से कैसे डरेंगे हम? हाँ देखो हमारे ठाकुराइन देवी कितनी बड़ी शेरनी है। अरे हुकुम, तुम अपनी सुमन ठुकराइन को जानते नहीं हो, बहुत दिलेर है ये। एक इंजेक्शन क्या 10 इंजेक्शन लगवा ले। डॉक्टर साहब, आपको जितने इंजेक्शन लगाने हैं ना लगा लीजिए, बस इनका ये दर्द भगा दीजिए। नहीं नहीं डॉक्टर, हमारे ख्याल से एक इंजेक्शन में दर्द चला जाएगा, अभी थोड़ा कम भी हो गया है। ठीक, लाइए डॉक्टर। जल्दी लगाओ ना डॉक्टर। मैम इंजेक्शन लग चुका है। और देखिए हमारे ठाकुराइन देवी को पता नहीं चला कि कब लगी सुई। देखो हमें तो पता ही नहीं चला, इंजेक्शन भी लग गया। अच्छा, पता ही नहीं चला? डॉक्टर साहब, पता ही नहीं चला इन्हें, तो एक और इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, पता चला हमें। देखो थोड़ा थोड़ा लाल हो गया, देखो ना। डॉक्टर साहब, हम इनके लिए काढ़ा बना दें? काढ़ा? वैसे भी काढ़ा इन्हें बहुत सूट करता है। हाँ गुड आइडिया। सर दर्द में मेरी माँ भी मुझे काढ़ा पिलाया करती थी। ठीक, तो हम बढ़िया सा काढ़ा बना के लाते हैं। ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ, काढ़ा बनाने में आपकी मदद करेंगे। आइए डॉक्टर बाबू, आपको छोड़ दें हम, आइए।
ससुर सब के सब हमारे सामने खलीफा बने खड़े हो। अरे एक आजमाइश का हुई चारों खाने चित। हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और ऊपर से सीना तान, ये देखो और सीना ताने खड़े जैसे बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं। अरे इससे तो अच्छा होता है चुल्लू भर पानी लेते गंगा मैया से और डूब मरते। कम से कम हमारे मन को शांति मिलती कि हमारी नजर में गिरने से पहले खुद की नजर में गिर पड़े, लेकिन नहीं। अम्मा, अम्मा चुलबुली। एक कान के नीचे लगाएंगे वहाँ। हमारी चुलबुली पे इल्जाम मत लगाओ। अपनी गलती छुपाने के लिए चुलबुली पे इल्जाम लगाए, उसके लिए दिवाकर बाबू काफी हैं। एक से बढ़ के एक इल्जाम लगा। चुलबुली? का चुलबुली? तो अपनी जबान से हमारी बेटी का नाम तक मत लीजिए, समझे ना? आज आपने हमको जितना निराश किया ना उतना हम जिंदगी में कभी नहीं हुए। शर्म आती हमको अपने आप पे। पहली बार जिंदगी में धोखा खाए किसी को पहचानने में। इसी को कहते ऊंचा मकान और फीका पकवान। अगर हमारी चुलबुली को कुछ हुआ ना दिवाकर बाबू तो देख लेना, पता नहीं हमारी बिटिया कहाँ होगी, कैसे होगी। अगर हमको पता होता ना तुम्हारे साथ जाने नहीं देते। तुम कहाँ चले गए थे बेटा? हमारे तो जैसे प्राणी निकल गए थे। तुम ठीक तो हो ना? वो शैतान तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? बोलो ना। अम्मा हम वैसे ही रो रहे हैं, अब हमें और मत रुलाओ। नहीं रुलाएंगे बाबू, नहीं रुलाएंगे। वो तुमको जैसे ले गया था ना, हमको तो लगा कि तुम वापस ही नहीं आओगी। सही कह रहे, हम तो उम्मीद ही खो चुके थे, लेकिन तुम कैसे बचे, कैसे बचकर आए उससे? अम्मा अम्मा हम ठीक है, हम खड़े हैं ना तुम्हारे सामने सही सलामत। हाँ अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाया, उल्टा हम उसे चकमा देकर जीप चला कर आ गए। गाड़ी चलाकर? कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? और जब तुम्हें वो ले जा रहा था तुमने उसको रोका क्यों नहीं? मैं देख रहा था कि तुमने उसके साथ कोई भी रोक टोक नहीं की थी। उससे तुम्हें घसीटा और तुम चली गई। एक मिनट, आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए अभी ताराबाई उसकी अम्मा जिंदा है। सवाल चुलबुल से नहीं, हमसे कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ऐसे तो बहुत बड़े पहलवान बने फिरते हो, 100 लोगों का पलटन लेके चलते हो, लेकिन वो एक सरफिरे आदमी से हमारी चुलबुली की सुरक्षा नहीं कर पाए। और सवाल वो आदमी करता है जो रक्षा करता है। अगर आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आपको कौन हक नहीं उससे सवाल करने का, समझे कि नहीं? अच्छा होगा यहाँ से चले जाइए। चुलबुल बेटा तुम जाओ, नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। देखो तो चंडाल कैसा हालत कर दिया हमारे बच्चे का। जाओ बेटा, गधे पाल रखे हैं, एक कोनो काम की नहीं। अम्मा जी आज्ञा हो तो हम भी चले। नहीं रुको, यहाँ अचार डालेंगे तुम्हारा। जाओ, रुको 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 रुको, ये जाते जाते ना पैसा लेते जाओ। ये लो पकड़ो, बांट लेना। धन्यवाद अम्मा जी। ये बख्शिश काय के लिए अम्मा जी? बख्शीश नहीं है बाबू, वो नुक्कड़ पे जो बड़े मियाँ की दुकान है ना चूड़ी की, वहां से चूड़ी ले लेना दर्जन भर और पहन लेना सबके सब। उठो यहाँ से, मुंह देख रहे हैं हमारा। चले कामा कामा। ससुर तुम तो चुप करो, नहीं तो तुमको चूड़ी के साथ साथ पायल और झुमका भी पहना देंगे, समझे कि नहीं? चुप, मिमियाना बंद करो और जाकर हमारे लिए और चुलबुल के लिए चाय बनाओ, अदरक वाली। जाओ, हमारा माथा ठनक रहा है। अरे शांति रख अम्मा। हाँ शांति रखें, प्रवचन करें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर।
सुगनी सुनो। अरे क्या सुगनी सुगनी, हम चुलबुली हैं। हम जानते तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तुम हमारा शरीर चाहते हो, है ना? बात अगर सिर्फ शारीरिक संबंध की होती तो जिंदगी कितनी आसान हो गई होती हमारी। अरे तो आखिर चाहते क्या हो तुम? सुगनी, कौन है ये आदमी? कहां से आया है? क्या चाहता है? पता नहीं का नहीं किया उसने आज। लड़ाई झगड़ा खून खराबा जबरदस्ती उठाकर ले गया हमें, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वो चाहता तो जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पता नहीं हमें क्या हो जाता है उसके सामने, का उसे अनदेखा नहीं कर पाते। चाय रख दिया चुलबुली। हाँ गरम गरम ही पी लेना, हाँ, वरना सर्दी लग जाएगी। हाँ ठीक है, आते। उसकी जीप लेकर निकले तो वो हंस रहा था। हंस क्यों रहा था? न जाने क्या क्या किया उसने हमें वहां तक पहुंचाने के लिए। लड़ाई झगड़ा खून खराबा, और हमने सब चौपट कर दिया। फिर भी वो हंस रहा था। क्यों सोच रहे हैं हम बेकार की बातें? क्यों सोच रहे हो सिरफिरे के बारे में? गया ना, अब नहीं आएगा वापस। चाबियां दिवाकर सेठ को दे देते, वैसे भी हमारी क्या काम की। एक मिनट, हमने जीप चलाई कैसे? हम तो बड़ी आसानी से इतनी दूर तक जीप चला कर ले आए। सीखी कब हमने चलाना? हमें तो याद ही नहीं आ रहा कि अगर किसी ने हमें सिखाया हो या कभी हम ड्राइविंग सीट पर बैठे भी हों। कैसे चला ली हमने जीप? ये मतलब सही टाइम पे गाड़ी रोकी है। मतलब दिस शोज अ कंट्रोल ओवर द कार एंड अ ब्रेन। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट की स्थिति में भी जो है अपने दिमाग पे काबू रखती है। तुम्हारी नौकरी पक्की। मगर हमारी सुगनी दूसरों की चुलबुली कैसे बन गई, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। इस बात का पता तो लगाएंगे हम, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तुम्हारे सामने नहीं आएंगे सुगनी।